कर्नाटक के बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। कहा देश में रिकॉर्ड FDI आया है। 21वीं सदी में देश को आगे ले जाना है। भाजपा का मिशन हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनाव आते ही फैलाया जाता है भ्रमजाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन आज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन की शुरुआत तेलंगाना के हैदराबाद शहर से की गई। यात्रा में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट भी कुछ समय के लिए शामिल हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मिला समय। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 3 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। 4 नवंबर को सीएम योगी का वाराणसी दौरा। BHU में तमिल समागम बैठक में करेंगे शिरकत। 6 नवंबर को देव दीपावली की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर एक्शन। DSP को सीएम योगी ने किया डिमोट। विद्या किशोर शर्मा को मूल पद पर किया डिमोट। DSP से सिपाही के पद पर होगी तैनाती। रामपुर में तैनाती के वक्त रिश्वत लेने का दोष। मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए अहमदाबाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्विटर के मालिक एलन मस्क का ट्वीट। कहा कोई कितनी भी शिकायत करे लेकिन आपको ब्लूटिक के पैसे देने होंगे। ब्लूटिक के लिए प्रति $8 माह देने होंगे। ईरान ने किया जंग का ऐलान। सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान। जामकरन मस्जिद पर लहराया लाल झंडा। लाल झंडे का मतलब ऐलान जंग। अमेरिका और सऊदी अरब की सेना हाई अलर्ट पर। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का बड़ा धमाका। नॉर्थ कोरिया ने पूर्व सागर में 10 मिसाइलें दागी। नॉर्थ कोरिया ने सुबह 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस ने ड्रोन से यूक्रेन पर कई हमले किए। हमले में US के 2 M777 हॉवित्जर तबाह हुए। यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा एनकाउंटर। अवंतीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर भी थे। जम्मू कश्मीर के सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूर नज ब्लॉक के तंज गांव में खेत में एक हवाई जहाज के आकार वाला गुब्बारा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बुलेरो और जंपर में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1190 नए मामले सामने आए। कोरोना के मरीजों की संख्या 17,618 से घटकर 16,243 पर पहुंची। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खराब। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। नोएडा में AQI 428 पर पहुंचा। गुरुग्राम में AQI 364 पर पहुंचा। तमिलनाडु की चेन्नई में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। यहां भारी बरसात के बाद शहर में कई स्थानों पर जलभराव हो गया। जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के धारचूला के निचले इलाकों में बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी जोर पकड़ने लगी। अभिनेता शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन के अवसर पर अपने फैंस का किया अभिवादन। अपने बेटे अब्राम के साथ अपने 57वें जन्मदिन के अवसर पर मन्नत के बाहर जमा हुए फैंस का अभिवादन किया शाहरुख खान ने। जैसलमेर के भंडियाना में इंदिरानगर में एक किसान के घर में लगी भीषण आग लगने से 2 कच्चे झोपड़े और कटी हुई फसल जलकर खाक हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में राजौरिया की झाणी मार्ग पर अज्ञात वजह से आग लग गई। अलग अलग 3 खेतों में बाढ़ में आग लग गई। सूचना पर नगरपालिका की दमकल मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से आग पर नियंत्रण किया। कोटा के उप नार्कोटिक्स आयुक्त विकास जोशी का चित्तौड़गढ़ दौरा। नार्कोटिक्स विभाग में अब भी दिए जा रहे हैं अफीम के पट्टों के लाइसेंस। लगातार पट्टों के बदले रुपए लेने की मिल रही थी शिकायत मिलने के चलते विकास जोशी ने किया निरीक्षण। किसानों से बातचीत के बाद 2 लंबरदारों को किया बर्खास्त। नागौर के राजकीय स्टेडियम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों का सम्मान किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने सभी पदक विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उदयपुर के झाड़ोल उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुगला में शिक्षकों की कमी को लेकर आक्रोशित है ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। डूंगरपुर से स्थानांतरित होकर प्रतापगढ़ पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले डॉक्टर यादव ने गणेश भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में विधायक चंद्रभान सिंह आकिया पहुंचे। बस्सी में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में की शिरकत। बस्सी मंडल की ओर से आयोजित किया गया दीपावली मिलन समारोह।
विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा का चित्तौड़गढ़ दौरा। निम्बाहेड़ा स्थित कल्लाजी वेदपीठ विश्वविद्यालय में हुआ जोरदार स्वागत। इस दौरान वेद विश्वविद्यालय उन्नत और स्वावलंबी गौशाला विशाल यज्ञशाला पुस्तकालय का भी किया विजिट। बुधिस्थानी कृषि उपज मंडी में लगातार अव्यवस्थाओं का आलम जारी है। मंडी परिसर के बाहर लंबी किसानों की लाइनें लगी नजर आती है। किसान अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो वहीं धान की जिंस से कृषि मंडी का प्रांगण अटा पड़ा है। किसानों का कहना है कि यहां से व्यापारियों की खरीदी हुई धान की जिंस की उठाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही 90 दिवसीय अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर भारत विकास परिषद की ओर से अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा का सुभाष चौक पर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में आगामी 7 नवंबर से शुरू होने वाले दिव्य धर्म यज्ञ को लेकर प्रतापगढ़ में रामलाल महाराज के भक्तों ने भव्य निमंत्रण रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। किसांगड़ उपखंड क्षेत्र के नागिलाव जीएसएस से जुड़े नागिलाव अलीपुरा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने नागिलाव जीएसएस मुख्यालय पहुंचकर घेराव और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पोखरण में श्रद्धालुओं से भरे वाहन में लगी अचानक से आग। वेल्डिंग दुकान पर वाहन को ठीक करते समय हुआ हादसा। वाहन में अचानक से लगी आग से मची अफरा-तफरी। चौक में मकान के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों पर जानलेवा हमला करते हुए जबरदस्त मारपीट की। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करवाया। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने 2 घायलों को सादत अस्पताल में एडमिट करवाया। प्रदेश के विशेष योगीजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा अपने 5 दिवसीय प्रवास पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान आयुक्त शर्मा ने विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई की। इस मौके पर आयुक्त शर्मा ने दिव्यांगजन की समस्याओं को सुना। चूरू में पंखा रोड पर संचालित इंदिरा रसोई पहुंचकर सभापति पायल सैनी ने वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। नया बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई में रसोई चालू नहीं मिलने पर सभापति ने रसोई संचालक पर जुर्माना लगाया और आगे के सुचारू रूप से चलाने के आदेश दिए। देश में कांग्रेस की चल रही भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बूंदी में रक्तदान शिविर आयोजित किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा सहित कई पार्षद और कांग्रेस के पदाधिकारी रक्तदान शिविर में शामिल हुए। धौलपुर के जरौली में एक सोने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने करीब 3 लाख रुपए के सोने के चांदी के आभूषण और 60,000 रुपए की नकदी को चुराकर फरार हो गए। ब्यावर के मसूदा रोड स्थित आजाद नगर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान एक पक्ष के सगे भाई तथा बहन जख्मी हो गए। जोधपुर के माधोपुरा गांव में एक विवाहिता की टांके में गिरने से मौत हो गई। लूनी थाना के उप निरीक्षक हुम सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बांद्रा से हिसार जाने वाली ट्रेन के एसी कोच में संदिग्ध हालत में एक युवती मिली, जिसे आरपीएफ, पुलिस और सीटीआई उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवती का उपचार जारी है। चूरू में गौशाला में गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। गौशाला में यज्ञ के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस दौरान गौ माता का पूजन भी किया गया। खेतड़ी में वन विभाग की टीम ने माधोगढ़ के वन क्षेत्र में वन्यजीव के शिकार करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक जीप भी जब्त हुई। जतारण में आग लगने से 15 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। इस दौरान करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया जा सका। गणपत सिंह चौहान के मकान के आगे सामने बनी बाड़ी में अज्ञात वजह से अचानक आग लग गई। सूचना पर ब्यावर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर नियंत्रण किया। जोधपुर एयरपोर्ट से विस्तार का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने और जोधपुर की कनेक्टिविटी अन्य राज्यों से बढ़े, उसको लेकर सभी को लंबे समय से इंतजार है। इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि जोधपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर के रूप में पदभार संभालने वाली गायत्री वेंकटेश्वर इसको लेकर लगातार प्रयास है। सीकर के फतेहपुर में पिंजरापुर गौशाला में हुए कार्यक्रम गोपाष्टमी पर यहां 1100 दीपक जलाए गए, तो वहीं इस दौरान गायों की पूजा की गई। गायों के लिए पानी की टंकी और रसोई का उद्घाटन भी किया गया। जैसलमेर में बिजली के साथ ही पानी की कमी से किसान और पशुपालक परेशान है। खासकर ऊँटों को पालने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही है। पशुओं के पीने के लिए बनाई गई पानी की खोली में लंबे समय से खाली पानी पड़ा है। विभाग को कई बार कहने के बाद भी बेहद कम पानी दिया जा रहा है। इससे इलाके के लोग पशुओं के सामने भी पीने के पानी को लेकर संकट खड़ा हो गया है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 2 बैटरी चोर पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैटरी भी बरामद की। गिरफ्तार आरोपी है कन्हैयालाल गंवार और कन्हैयालाल नेपाल। बेगू बस स्टैंड पर खड़ी निजी बस से बैटरी चुरा कर ले गए। सिरोही में गोपाष्टमी पर गौ सेवा समिति कार्यकर्ताओं ने गौ माता और गोपालकों की पूजा की। श्री गौ सेवा जीव दया समिति के अध्यक्ष भरत प्रजापति भी इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर के किशनगढ़ वीरवाल कस्बे में इन दिनों चल रहे अवैध निर्माण कार्य अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध नगरपालिका प्रशासन का अभियान जारी रहा। पालिका प्रशासन ने अब तक कुल 20 लोगों को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कार्य बंद करवाने के निर्देश दिए। टोंक के टोडाराय सिंह में स्थित रामसागर सरोवर से पानी रिसाव के चलते 3 दर्जन से अधिक मकानों में आई दरारें आने की शिकायत पर विधायक कन्हैयालाल चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मकानों के निरीक्षण के बाद रामसागर के पानी को निकालने का कार्य आज से शुरू किया गया।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में तहसीलदार गोपाल बंजारा ने किया इंदिरा रसोई घरों का औचक निरीक्षण। निम्बाहेड़ा में संचालित इंदिरा रसोई का किया औचक निरीक्षण के दौरान भोजन की मात्रा, गुणवत्ता, साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, बैठक की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ खुद भी किया भोजन। चित्तौड़गढ़ में किसानों ने बिजली की मांग की है तेज। करीब सुरेंद्र सिंह रावत ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से की बात। मंत्री भंवर सिंह भाटी को करवाया किसानों की समस्या से अवगत। फिलहाल चल रही है सरसों और गेहूं की फसल की बुआई का काम, ऐसे में किसानों को मिले 6.5 से 7 घंटे तक बिजली। पोखरण में सरदार सिंह की झाड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की तालाबंदी की गई। गांव के ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने की तालाबंदी। शिक्षक के स्थानांतरण पर ग्रामीण कर रहे विरोध प्रदर्शन। बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने नमाना अस्पताल को दी एम्बुलेंस की सौगात। साथ ही बूंदी विधायक ने चिकित्सा विभाग की मांग पर सीबीसी मशीन देने की भी की घोषणा। श्रीगंगानगर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। झुंझुनू में पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 10 दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियोज बनाए और ब्लैकमेल कर रेप किया। झुंझुनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह रोकथाम के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जागरूकता रथ झुंझुनू मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में 1 महीने तक घूमकर आमजन को बाल विवाह रोकने का संदेश देगा। अलवर के राजगढ़ में विद्युत पोल के गिरने से शिक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दरअसल एक बस बिजली के तारों से टकरा गई, जिससे विद्युत पोल महिला पर गिर गया। हादसे में महिला की जान जाते जाते बची। राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा 1 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर है। उनके सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि सरकार ने एक ऑर्डर जारी करते हुए राजस्थान स्टेट उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया। इसमें काउंसिल के वाइस चेयरमैन दरियाव सिंह की अध्यक्षता में समय समय पर बैठकें आयोजित की। नागौर रोड स्थित प्रिंस होटल के पास एक वैन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों जिंसों की जोरदार आवक हो रही है। जोरदार हो रही आवक के चलते अच्छे भाव मिलने से किसानों और व्यापारियों के दोनों चेहरे खिले हुए हैं। बढ़ती आवक को देखते हुए मंडी प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरता की सचिव तस्लीम खान डीडवाना के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने नालसा कैंपेनियन के तहत डीडवाना उपनगरीय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बंदियों से संवाद कर उनके साथ दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। लाडू में जमीयत अहले हदीस के तत्वावधान में नमीन अमन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुंबई से आए मौलाना समीन फौजी मदनी ने इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। झालावाड़ में संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ संकल्प के साथ मीटिंग का आयोजन हुआ। 21 सूत्री मांग पत्र पर 9 चरणों के तहत प्रदेश के विभिन्न आगारों में मीटिंग की गई। तो वहीं झालावाड़ आगार में एमएल सोनी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। धौलपुर में पीजी कॉलेज रेलवे फाटक के पास 29 अक्टूबर को खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस से गिरकर करीब 40 साल की व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें शव को जिला जीआरपी के जिला अस्पताल में रखवाया गया। लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होने से जीआरपी ने अपने स्तर पर पोस्टमार्टम करवा दिया। तो वहीं स्थानीय प्रशासन की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार भी करवाया जाएगा। बाड़मेर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। यातायात पुलिस की ओर से पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के भी चालान काटे गए। बिना हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे गए। बूंदी में गोपालाष्टमी पर गौशाला में पूजा अर्चना की गई। विधायक ने पूजा अर्चना कर 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया। सोना नामगंज पंचायत सरपंच रामलाल सैनी भी मौजूद रहे। श्री बालाजी गौ सेवा समिति देवरिया धाम में गोपाष्टमी का विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीडवाना में रोडवेज संयुक्त मोर्चा की कर्मचारी सभा आयोजित की गई। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रस्तावित 24 नवंबर की हड़ताल को उपस्थित सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सफल बनाने का आह्वान किया। कुचामन गौशाला स्थित रघुनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। 100 साल से भी ज्यादा पुराने रघुनाथ जी के मंदिर में गोपालाष्टमी पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव अपने आप में एक अनोखा महोत्सव कहा जाता है, क्योंकि अन्नकूट सिर्फ महिलाओं के द्वारा सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता था। झुंझुनू के सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा। चलती हुई ट्रेन से गिरकर एक बुजुर्ग हुआ जख्मी। जीवन ज्योति रक्षा समिति टीम पहुंची मौके पर और घायलों को सरकारी अस्पताल में करवाया भर्ती। अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। सांभर कस्बे के नावा रोड पर स्थित जलदाय विभाग के द्वारा संचालित 50 वर्ष पुरानी प्याऊ को नगरपालिका के द्वारा जेसीबी से ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध जाहिर किया। जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर के बुकिंग सेंटर शिल्पग्राम में अचानक से एक भालू पहुंच गया। भालू को देखकर बुकिंग सेंटर शिल्पग्राम में मौजूद पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने बिना सफारी के ही शिल्पग्राम में भालू की साइटिंग का लुत्फ उठाया। सीकर में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सौरान गौ माता की सेवा पूजा की गई। जिले भर में अनेक गौशालाओं में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के रेवासा गौशाला में 11,000 दीपक जलाकर गौ माता की पूजा आराधना की गई।